किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं लहसुन लेके नीमच मंडी में। उससे पहले मंदसौर मंडी में गए थे और उससे पहले पिपलिया मंडी में गए थे। तो हम तीनों मंडी में लहसुन बेच चुके हैं। तो कहाँ सबसे ज़्यादा सुविधा और कहाँ सबसे अच्छा भाव मिलते हैं, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आज हम सीधा किसानों से ही बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे कि सबसे अच्छा भाव हमें कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि लहसुन की 3 प्रमुख बड़ी मंडियां हैं जहां ज़्यादातर किसान भाई लहसुन बेचने के लिए आते हैं। सबसे पहले नीमच मंडी, उसके बाद में मंदसौर मंडी और तीसरे नंबर पर आती है पिपलिया मंडी। इन तीनों मंडियों में से सबसे अच्छा माल कहाँ बिकता है और सबसे ज़्यादा माल बेचने में सुविधा कहाँ होती हैं, तो हम डायरेक्ट किसानों की ही राय जानेंगे, उनसे ही पूछेंगे। और उसके बाद जैसे किसान भाइयों, अभी हमें सुनने में आया है कि नीमच मंडी में ढेर होना बंद हो चुके हैं, डायरेक्ट कट्टियों में माल बिकता है। तो क्या कट्टियों में माल बिकता है उसमें और जो ढेर होते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है, भाव में क्या हमें कम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये डायरेक्ट हम किसानों से पूछेंगे। तो वीडियो में किसान भाइयों अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी सही और सटीक जानकारी मिले। अगर जो आप लहसुन बेचने जाने वाले हैं तो इन तीनों मंडियों में से कहाँ हमें माल बेचना चाहिए, जहाँ हमें ज़्यादा सुविधा होती है, ज़्यादा भाव मिलते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उसके साथ में किसान भाइयों, आज के हम लहसुन के भाव भी आपको लाइव दिखाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं, किसानों से ही बात करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? सुखवाड़ा से। अच्छा, एक बात बताइए, आप कट्टे में लाए थे पहले कभी माल? तो इसे खुले में ज़्यादा भाव मिलता है कि कट्टे में ज़्यादा भाव मिलता है? नहीं, मतलब जैसे ये क्या है, पूरा माल खुला है तो खुले में फ़र्क पड़ता है कि कट्टे में अच्छा भाव मिलता है? पहली बार आए। मंदसौर लेके गए थे? यहीं पे पहली बार लेके आए। कहाँ से आए भाई साहब? हम जोगने माता। जोगने माता। अच्छा, बोरे में भी लाए थे आप पहले लहसुन के इसमें लाते हो? ट्रैक्टर में। अच्छा, तो फ़र्क पड़ता है भाव में, जैसे अपने कट्टे में लाते हैं और खुले में लाते हैं? तो नहीं, खुले में तो ज़्यादा भाव तो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हाँ फ़र्क पड़ता है। मतलब जैसे पूरा माल क्लियर दिखता है, इसमें क्लियर दिखता है, उसमें फिर कट्टे मान लो 2-4 जैसे काटते हैं वो। काटते हैं तो हाँ, व्यापारी में भी थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि अंदर माल कैसा निकलेगा। हाँ, ये मारो फोटो कितने मिल लाए काल काय पैसा किती लसण आहे आपली की क्यों भैया? हाँ क्या लहसुन लेके आए? बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात बताइए कि कट्टी में माल अच्छा बिकता है कि खुला अच्छा बिकता है? खुला अच्छा दिखता भैया, कट्टी में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये क्या है, सब दिखता है ना भाई साहब। अच्छा अच्छा। गलत तो नहीं। कहाँ से आए आप? हाँ, झालावाड़ जिला। झालावाड़ से। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मंदसौर लेके गए थे आप लहसुन पहले? नहीं गए। नहीं गए। तो जैसे कट्टी में और खुले में फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ा ना, मुझे हमें साफ सुथरे दिखे। अच्छा, मतलब पूरा माल क्लियर दिखता है। और कट्टी में क्या है कि मान लो जैसे 2 या 4 कट्टी खोलते हैं ये, तो उसमें क्या है, पूरा माल व्यापारी को दिखता नहीं कि बाकी कट्टियों में माल कैसा है। सही है। तो भाव में फ़र्क पड़ता है ना? तो इस हिसाब से मतलब खुले में होना चाहिए मंडी को। भाई साहब, कहाँ से आया? मोरवन से। अच्छा, पहले कट्टे में लाए थे आप माल? पहले नहीं लाया। तो कट्टे में और खुले में फ़र्क पड़ता है क्या भाव में? भाव में क्या पता है? कनेरा का। तो पहले कट्टे में लाए थे माल कभी? हाँ, पत्ते फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मतलब खुले में ज़्यादा बिकता है? खुले में ज़्यादा, इसमें माल में टूट फूट नहीं होती है, वो खुले में। हाँ, व्यापारी मतलब पूरा देख लेता है कि माल कैसा है ऊपर से नीचे तक। और कट्टे पूरे तो खुलते नहीं है सभी? पूरे खुलते नहीं, उसमें व्यापारी सब ऊपर, उसमें टूट ज़्यादा हाँ, होती है, तो उनको व्यापारी उनको भी डाउट रहता है कि अंदर माल कैसा होगा बाकी कट्टों में। होली में क्या उनको दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, जो ये है माल। धन्यवाद भाई साहब। तो ये हमारे गांव के हैं जो डॉक्टर साहब हैं और ये भी लहसुन लेके आए हैं
तो आप इनसे भी बात कीजिए कि तीनों जगह में से कौन सी जगह में अच्छी लहसुन बिकती है और सुविधा सबसे अच्छी हमें कहाँ मिलती है, जहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। मान लो कि जहाँ हेमा लोकी और जहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है, तीनों जगह में से कहाँ होती हैं, और इसके बारे में हम बताएंगे। क्यों डॉक्टर साहब, कहाँ अच्छी सुविधा मिलती है, मतलब नीमच में के मंदसौर में या फिर पिपलिया मंडी में? वैसे मंदसौर में तो नंबर 1 काम है। मंदसौर क्या है कि ज़िले की नंबर 1 मंडी है और वहाँ सभी सुविधा उपलब्ध होती है। भाव में भी मंदसौर में ठीक रहता है। नीमच से अच्छी बिकती है वहाँ? नीमच तो फिर सब नहीं बिके तो नीमच आना ही है। नहीं, यहाँ और मंदसौर में क्या अंतर है? मतलब जैसे यहाँ कट्टों में नीलामी होती है जिसमें से सभी कट्टे फटते नहीं हैं, और मंदसौर में क्या है कि खुले ढेर होते हैं। वहाँ सभी लहसुन जो है सामने दिखती है खुली अवस्था में, और जो व्यापारी भी लेता है उसको भी पता रहता है कि लहसुन पूरी खुली हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कट्टों में एक समस्या आती है कि मान लो जैसे इसमें से आपके पास 20 या 25 कट्टे हैं, अब 25 कट्टों में से मान ले 4 कट्टे या 5 कट्टे खुलते हैं, तो उसमें व्यापारी जो लेता है वह भी हिचकिचाता है कि अंदर माल कैसा निकलेगा। बाकी कट्टों में थोड़ा सा भाव में भी फ़र्क पड़ता है, और जो खुला माल रहता है वह क्लियर दिखता है कि कैसा माल है, तो ये फ़र्क देखने को मिलता है बराबर। और पिपलिया मंडी में भी जैसे हमने पहले बेची थी, सबसे फर्स्ट पिपलिया मंडी में बेची थी, उसके बाद में भाई साहब कहाँ से खरसोद क्या लेके आए? लहसुन लाए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि मंदसौर, नीमच और पिपलिया मंडी, तीनों में से सबसे अच्छी लहसुन और सबसे अच्छी सुविधा कहाँ रहती है? ऐसे तो मंदसौर में भी अच्छी है और नीमच में भी अच्छी है। नहीं, मतलब जैसे यहाँ क्या है कि कट्टी में माल बिकता है और मंदसौर में ढेर होते हैं, पिपलिया मंडी में भी ढेर होते हैं, तो तीनों में से मतलब सबसे अच्छा माल कहाँ बिकता है? जैसे कि मान लो यहाँ कट्टे में सभी कट्टे फटते नहीं हैं, 2 या 4 कट्टे फटते हैं। मंदसौर में अच्छा बिकता है। मंदसौर में अच्छा बिकता है। हाँ, यही जैसे ये भी हमारे जागरूक किसान हैं, खरसोद के पाटीदार समाज से हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको किसानों की राय भी सुनाई कि उनका भी मानना है कि अगर जो हम कट्टी में लहसुन लेकर आते हैं तो हमें भाव कम मिलते हैं, और अगर जो हम खुले ढेर करते हैं तो हमें अच्छे भाव मिलते हैं। तो ये सही बात है किसान भाइयों की। नीमच में जैसे कि क्या होता है कि कट्टियों में ज़्यादातर माल नीलाम होते हैं, और जो मंदसौर और उसके बाद पिपलिया मंडी है वहाँ पर खुले ढेर होते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या है किसान भाइयों की, जो वाहन वाले होते हैं उनकी भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो अपने भाड़े के चक्कर में वह अधिकतर नीमच लाना पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ आते ही खाली हो जाती है और वो वापस घर रवाना हो जाते हैं। इस कारण वह सही राय किसानों को नहीं देते हैं, और ज़्यादातर वह किसानों को नीमच ही लाने के लिए बोलते हैं। तो किसान भाइयों, आपके सामने ये ढेर है, अब इसमें से मात्र कट्टियों की लाइन लगी हुई है, इसमें से 2 या 3 कट्टी खोली गई हैं, बाकी की कट्टियाँ नहीं खोली गई हैं। और इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो हम ढेर भी करेंगे तो हमारा जो हेमाली का जो चार्ज लगता है वह वही लगेगा, और हम अगर जो बोरियों में भी नीलाम करेंगे तो भी हमारा चार्ज वही लगेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के भाव की। तो भाव हमें बेस्ट जो ऊटी बोल्ड माल है वह 8,000 से 14,000 तक देखने को मिले। उसके बाद देसी जो बोल्ड माल है वह 9,000 से 11,000 तक देखने को मिले, और मीडियम जो देसी है वह 7,000 से लगा के 9,000 तक देखने को मिले, और गोल्टी माल जो लहसुन होता है वह 3,000 से लगा के 6,000 तक, और जो फूड कली माल है वह 3,000 से 5,000 तक हमें भाव आज देखने को मिले। तो किसान भाइयों, अब आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। जैसे कि यहाँ क्या है कि हम तीनों मंडी में आ चुके हैं और भाव भी देख चुके हैं। जो हमें पिपलिया मंडी और मंदसौर मंडी में भाव मिलते हैं वो नीमच मंडी में नहीं मिलते हैं, और यहाँ थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। जैसे बिकने के बाद में क्या क्या समस्या आती है, बोरे आपको लाना पड़ते हैं। उसके बाद में कुछ जैसे क्या है कि जो व्यापारी लोग हैं वह मंडी के बाहर भी रहते हैं, और आपको पैसे लेने के लिए उनके घर तक जाना पड़ता है। तो आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको आपका माल कहाँ बेचना है।